नमस्कार, मैं डॉक्टर रविशंकर शर्मा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर दिलीप जी मोदी, जो K-12 एजुकेशन के अंदर 42 साल का अनुभव रखते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एक वीडियो संदेश के माध्यम से स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी करी। मैं चाहता हूँ कि सर अपनी बात इस पे रखें। थैंक यू वेरी मच रवि जी। अभी आपने जिस एडवाइजरी की बात करी, वो हम लोगों ने पूरे देश में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल संगठनों के माध्यम से वो सब तक पहुंचाई है और उसका बहुत ही पॉजिटिव और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। सबके टेलीफोन आ रहे हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं और इसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। जी, एक शानदार माहौल बन रहा है। इसमें हकीकत ये है रवि जी की अभी पिछले दिनों में सीबीएसई बोर्ड ने 2 बार सरप्राइज़ इंस्पेक्शन किए पूरे देश की कई स्कूलों में। जी, जी, और सरप्राइज़ इंस्पेक्शन में कुछ स्कूलों में ऐसा पाया उन्होंने कि नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स थे। जी सर, यानी कि स्कूल में नाम रजिस्टर्ड है लेकिन वो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं और। जी, यानी विशेष करके ये पाया गया कि बच्चे कोचिंगों में पढ़ रहे हैं जी, और स्कूलों में उनका फर्जी नाम लिखा हुआ है। ऐसे स्कूलों को सीबीएसई ने बहुत सीरियसली लिया और उनको डीएफिलिएट करने के ना सिर्फ नोटिस जारी किए, बल्कि उनको डीएफिलिएट करने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। बहुत बहुत सारे केसेस में कई जगह पे उनको डिग्रेड भी किया गया है। जी तो सर, बहुत सीरियस है इस मामले में सीबीएसई और हम इसका समर्थन भी करते हैं, जी सर, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है ये एफिलिएशन बायलॉज में लिखा हुआ है और कोई भी स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए है, फर्जी नाम लिखने के लिए नहीं है। और आज हो ये रहा है कि बच्चा पढ़ तो रहा है कोचिंग में जी सर, और जिस स्कूल को एफिलिएशन मान्यता मिली है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, जी। उस स्कूल में केवल उसका नाम लिखा जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए रवि जी, आप भी एजुकेशन में हैं, जी सर। क्या स्कूल्स इसलिए बने हैं? नहीं, नहीं, स्कूल इसलिए नहीं बने सर। हाँ, तो इसलिए नहीं बने हैं और इसीलिए हमने अपने सभी स्कूल्स को ये एडवाइजरी जारी की कि आप ये बिल्कुल भी ना लें। अगर किसी ने लिया भी है, तो अब भविष्य में तो बिल्कुल नहीं लेना है। हमने उनको ये कहा है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से भूल में, किसी भी बहकावे में, किसी रीज़न से अगर आपने इस साल ले भी लिया है, जी तो सर। आने वाले साल में जो अभी अपना अप्रैल से शुरू हो रहा है 2025-26 सेशन, उसमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर आपसे कि इसी विषय के संदर्भ में जो केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2024 को एक कोचिंग रेगुलेशन एक्ट जारी किया था, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ? सर, केंद्र सरकार ने कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी 16 जनवरी यानी आज के दिन। और ये एडवाइजरी जारी किए हुए 1 साल पूरा हो गया। बिल्कुल। हम चाहते थे कि हम इसकी बड़ी खुशी के साथ वर्षगांठ मनाएं, एनिवर्सरी मनाएं और ये एक्ट बने सब जगह पे, फले फूले और जो रियल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, जो कोर एजुकेशन है, जी सर। वो स्ट्रांग हो, वो फलीभूत हो, वो जो रियल एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जी सर। वो मिलने लग जाए। लेकिन अफसोस की बात है, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज पूरा 1 साल हो गया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने सिर्फ गाइडलाइन जारी की थी। चूंकि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी समवर्ती सूची में है संविधान की, जी सर। इसलिए इसका दायित्व उन्होंने राज्य सरकारों पे सौंपा था। जी। राज्य सरकारों से अपेक्षा थी कि उस पर वो रूलिंग बनाए, उसके ऊपर बाकायदा लीगल फ्रेमवर्क तैयार करें और उनको एक लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा अपने यहाँ पर अपने अपने स्टेट्स में रेगुलेशंस जारी करें। तो आपका कहना है कि पिछले 1 साल में इस रेगुलेशन एक्ट के ऊपर किसी तरह का राज्य सरकारों के द्वारा कोई काम नहीं। काम तो क्या मैं बताऊं कि किसी भी राज्य ने संज्ञान तक नहीं लिया, सिर्फ राजस्थान राज्य सरकार को छोड़ करके। जी सर। राजस्थान राज्य सरकार ने इस कोचिंग रेगुलेशन एक्ट की गाइडलाइंस के आधार पर 1 जुलाई महीने में एक एक्ट भी प्रस्तावित किया है। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया, जनवरी में जब ये गाइडलाइंस आई तो फरवरी में एक डीओ, डिपार्टमेंटल ऑर्डर, शिक्षा विभाग की तरफ से इन्होंने पूरे राज्य में जारी किया सभी जिला कलेक्टर्स को कि हम इस गाइडलाइंस को पूरी तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं और इसकी अक्षरशः पालना फील्ड में की जाए। ये उन्होंने एक ऑर्डर सभी जिला कलेक्टर को जारी कर दिया और उसके जवाब में तुरंत ही कोटा के जिला कलेक्टर, चूंकि कोटा राजस्थान का एक सबसे बड़ा कोचिंग हब है, बिल्कुल। इसलिए एक्टिव होकर के
कोटा के जिला कलेक्टर ने भी तुरंत ये उसको अडॉप्ट किया और जारी कर दिया। वहां पर सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को नोटिस जारी किया, मीडिया में भी दिया, सारे हॉस्टल संचालकों को भी कहा कि हम इसकी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं और जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो इसके विरुद्ध उनको बंद कर दिया जाए। जी यहां सर। तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अफसोस की बात है कि उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, फील्ड में कोई काम नहीं हुआ, फील्ड में उस पर कोई भी कार्रवाई हुई नहीं, ना किसी ने कुछ बंद किया। हकीकत यह है कि आज कोचिंग इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट ईयर यानी सेशन 2025-26 के लिए भी एडवांस में फीस लेकर के धड़ल्ले से एडमिशन ले रहे हैं। कोचिंग रेगुलेशन गाइडलाइन या एक्ट का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। उसमें सुस्पष्ट लिखा हुआ है कि 10वीं तक के बच्चों को आप कोचिंग नहीं करवा सकते। सही बात है। बिल्कुल उसमें लिखा है। अच्छा सही मुझे बात। ये बात बताइए रवि जी, जी सर। 10वीं तक के बच्चों को कोचिंग की क्या जरूरत है? कहीं भी कोई जरूरत फील नहीं कौन सा होती। कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें? कोई भी कंपटीशन का एग्जाम तो नहीं है। जब कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होता है तो क्या स्कूल्स पढ़ाने में सक्षम नहीं है? स्कूल ही सक्षम है। क्यों स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती? बहुत अच्छी होती है। जब स्कूलों में पढ़ाई होती है तो मुझे ये बताइए कि एक्सपर्ट कोचिंग की कहाँ जरूरत है? इसमें कौन सा कंपटीशन एग्जाम होता है? ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना कि हम एनटीएससी और इस तरह की ओलंपियाड, क्या है ये ओलंपियाड और इस तरह की चीजों के लिए अगर तैयारी करवाना तो क्या स्कूल्स नहीं करवा सकते? मैं इसमें एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि हमारी केंद्र सरकार ने 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करी। सरकार की मंशा क्या है और फील्ड में क्या हो रहा है, 20 में उन्होंने जारी की थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बहुत ही खुले मन से जारी करी थी। उसके बाद में केंद्र सरकार ने जारी करी कोचिंगों के लिए एक रेगुलेशन एक्ट और गाइडलाइन जारी करी कि एजुकेशन के स्तर को किस तरह से उठाया जाए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छा बनाया जाए, बच्चे का रियल डेवलपमेंट बच्चे का किस तरह से हो, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है वो कहाँ इम्प्लीमेंट होगी? स्कूल्स और कॉलेजेस, जो रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वहाँ इफेक्टिव और वहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है। बच्चा तो वहाँ जा ही नहीं रहा है। हाँ, बच्चा बच्चा तो वहां जा रहा नहीं। है कोचिंग इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और पहले तो जाता था 11th-12th में या 12th के बाद, फिर उसके बाद 9th-10th में जाने लगा। अब तो क्लास 5th और 6th क्लास से ही कोचिंग में जा रहा है बच्चा, स्कूलों में है ही नहीं। जब बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कहाँ होगी, किस पर होगी? आप तो जरा ये मुझे बताइए ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कोई नहीं मान रहा है फील्ड में। कोचिंग इंडस्ट्री ने कंप्लीटली सब चीजों को हाईजेक ओवरटेक कर लिया है। और हाईजेक करने का मतलब ये है कि आपने टोटल पैरेलल में स्कूल्स चालू कर दी है, बिना किसी एफिलिएशन के, बिना किसी रेगुलेशन के। और जो रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड एफिलिएटेड रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं उनकी जगह पर आप लोगों ने फ्रीडम के साथ में एक ऐसा पैरेलल सिस्टम तैयार कर लिया है जो लीगल नहीं है, जहां पर कोई भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होती। आप किसी एक्ट को नहीं मान रहे हो, किसी सरकार को नहीं मान रहे हो, और ऐसी कोचिंग इंडस्ट्री को सरकार रेगुलेट करने की बजाय उनको रेगुलेट भी नहीं कर रही है। तो आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 साल बीत जाने के बाद, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी उसके 1 साल बीत जाने के बाद जीरो काम हुआ है। उस पर किसी राज्य ने कोई भी एक्ट नहीं बनाया, कोई भी रूलिंग नहीं बनाई, कोई भी फील्ड में काम नहीं हुआ। तो हमें ऐसा लग रहा है रवि जी कि 1 साल पूरा होने पर किसी भी चीज की वर्षगांठ मनाई जाती है, यानी एनिवर्सरी मान लीजिए, खुशी मनाई जाती है कि 1 साल पूरा हो गया। लेकिन इस कोचिंग रेगुलेशन गाइडलाइन का या इसका तो हमें लग रहा है कि एनिवर्सरी या वर्षगांठ क्या, हमें तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन रवि जी बरसी मनानी चाहिए। इसकी जो पुण्यतिथि जिसको कहते हैं ना, इसकी पुण्यतिथि मनाए, इस पे कोई काम नहीं हुआ, जीरो। तो जीरो जब काम हुआ है और इस पर जब इसका ये हश्र हो रहा है कि कोचिंग इंडस्ट्री, इसको कहीं कोई संज्ञान ही नहीं मिलती, कोई मानती ही नहीं है इस चीज। और अब हुआ ये है कि सरकार को जिसका काम था कि कोचिंगों को रेगुलेट करे, जबकि राज्य सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया कलेक्टर्स को, अब वो कलेक्टर्स एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ हो ये रहा है कि पता नहीं कौन सा अज्ञात, लिखित में तो ऑर्डर एक है,
लेकिन मौखिक कोई ऑर्डर आया होगा उनके पास, मुझे नहीं पता, लेकिन सूत्रों के हवाले से कोई जानकारियां ऐसी आ रही है कि उनके ऊपर कोई मौखिक ऑर्डर ऐसे आया है कि इन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट फील्ड में नहीं करना है और सब काम रुका हुआ है। कोचिंग इंडस्ट्री जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है, अगले सालों के लिए भी वैसी ही चल रही है। तो हम क्या माने इसको? हम तो ये माने कि कोचिंग इंडस्ट्री ने पूरी तरह से अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, यानी प्रशासन को, कोर्ट को, सबको बाईपास कर दिया है। रवि जी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, 2006 में वहां से चल रहा है ये केस कि कोचिंगों को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि आत्महत्याएं, सुसाइड्स, घटनाएं, दुर्घटनाएं, शिकायतें, अलग अलग तरह की अनियमितताएं इतनी हो रही थी कि स्टूडेंट फेडरेशन को कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये गाइडलाइंस सरकार को ऑर्डर किया था। रवि सर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों का काम कोचिंग को रेगुलेट करना था, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो, अधिकारी हो, फील्ड में काम करने वाले लोग हों, पुलिस हो, जिनका काम कोचिंगों को रेगुलेट करना है, अगर वही कोचिंगों को प्रमोट करने लग जाए, उनकी मार्केटिंग करने लग जाए, उनका पक्ष लेने लग जाए, तो ये देश कहाँ जा रहा है? और यही हकीकत है। आज जो बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कोचिंगों की मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ सुरक्षित है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, इस तरह की बातें करके वो एक लोकेशन को, एक उस जगह को सिर्फ बचाना चाहते हैं। पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम, स्कूल सिस्टम उसकी बलि चढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। बहुत गलत हो रहा है रवि जी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इस रेगुलेशन की बरसी है, वर्षगांठ नहीं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बरसी मनाएं, श्रद्धांजलि दें, तर्पण करें या वर्षगांठ मनाएं। बड़े अफसोस की बात है। आपके विचार बहुत ही सही है सर, क्योंकि आपने इसको जिया है और पिछले 42 सालों से जिस एजुकेशन को आपने फलीभूत होते देखा, आज जब उसका गला घोटा जा रहा है, तब आपके शब्द और आपकी जो सोच है वो इस बारे में बिल्कुल सही है। और हम सोच रहे हैं कि इसमें रवि जी मैं एक बात बताऊं कि स्कूल्स का भी दोष है। स्कूल्स ने भी पूरी तरह से वॉकओवर दे दिया, खुला मैदान दे दिया, सरेंडर कर दिया कोचिंग्स के सामने। अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। आज स्कूल्स वालों ने कोचिंगों को अपनी एंट्री दी है, आज उनके साथ कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ एसआईपी, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने बच्चे उनको दे रहे हैं। आप जब खुद वॉकओवर दे रहे हो तो कंपटीटर तो जीतेगा ही ना। सामने आपकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, एक बहुत बड़ी लॉबी है, बिल्कुल सही उसके बात। सामने आपको सरेंडर नहीं करना है। इट्स अ गेम, गेम में बने रहना है आपको। और उस गेम से बाहर निकल करके आपने उनको वॉकओवर दे दिया। ये स्कूल्स वालों का दोष है। मैं कहता हूं एक झटके में सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स वाले मिल करके ये फैसला करें कि इस बार तो नो डमी, हम किसी भी बच्चे का डमी एडमिशन नहीं लेंगे। जब बच्चा 12th तक है तो स्कूल में आएगा, स्कूल में पढ़ेगा, नो डमी एडमिशन। अगर ये फैसला एक बार कर ले, एक ही झटके में कोचिंग इंडस्ट्री को बैकफुट पे आना पड़ेगा और स्कूलों को अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा, जो हरियाली, जो चहक महक उनकी स्कूलों में है, जो 360 डिग्री डेवलपमेंट 21st सेंचुरी एनईपी के अनुसार कर सकते हैं स्कूल वाले, वो डेफिनेटली कर पाएंगे। बस एक डिसीजन मिल के लेना पड़ेगा, नो डमी एडमिशन, मतलब नो एडमिशन। तो सर, जो आने वाला सत्र है उससे पहले क्या हम सरकार या कोर्ट या जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनसे कोई उम्मीद कर सकते हैं, क्या ये आज का बच्चा है वो इसी तरह से इनके बीच में पिसता है? बिल्कुल नहीं, उम्मीद पूरी है, उम्मीद नहीं निश्चित है। कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होगा, फील्ड में होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि वरना तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोलैप्स हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती अगर कोचिंग इंडस्ट्री है तो।
आप देखिए ना, उसमें लिखा हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि कोचिंग इंडस्ट्री को डिस्करेज किया जाएगा, उनको किसी तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उस पर नियंत्रण लागू किया जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है तो निश्चित रूप से ये चीज तो होगी। ठीक है, कहीं सरकारी सिस्टम में थोड़ा देर जरूर हो जाती है। अब सरकार ने जब गाइडलाइंस जारी की है तो पेरेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं। अब निश्चित रूप से पेरेंट्स में अवेयरनेस आ रही है, स्कूलों में अवेयरनेस आ रही है, स्कूल्स भी अब अपने अधिकार समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोचिंग इंडस्ट्री उनकी जगह उनको शेडो कर रही है, उनके ऊपर ओवरलैप कर रही है। तब स्कूल्स वाले भी जागरूक हो रहे हैं। डमी एडमिशन लेना तो अब की बार बिल्कुल बंद कर रहे हैं। हमने अपनी सभी संगठनों के माध्यम से बार बार निवेदन किया है और करेंगे। और इतना ही नहीं, निवेदन तो पहले तो निवेदन होता है, पेरेंट्स को समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, स्कूलों को समझाएंगे। फिर भी अगर वो नहीं माने तो फिर खुल के हमें लोकतांत्रिक तरीके से और एक लीगल वे में बाकायदा उनकी लीगल सिस्टम में हमें शिकायतें करनी होगी। हम आरटी लगाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रवि जी, हम निश्चित रूप से निराश नहीं है, क्योंकि हम सब मिल करके, हम लोग स्कूल एजुकेशन में हैं, जी सर। हमारा कोर काम है स्कूल एजुकेशन। तो कोर काम जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो लीगलाइज्ड है, जो अफिलिएटेड है, उस काम को अगर कोई दूसरा हमसे छीन के ले जाए, ये तो चलेगा नहीं। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि सीबीएसई के अनुसार और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार एक जो बच्चा होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसको कितनी तरह की एक्सपीरियंस लर्निंग की आवश्यकता रहती है। क्या इस कोचिंग के द्वारा कभी भी ये गोल कोई स्टूडेंट अचीव कर पाएगा? रवि जी, ये बाकी के गोल की तो छोड़िए, स्पोर्ट्स की, को करिकुलर एक्टिविटीज की, डेवलपमेंट की, ये सब बातें तो छोड़िए। कोचिंग में बच्चा सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ता। लैंग्वेज तो छोड़िए, 3 सब्जेक्ट जो पढ़ता है उसका भी केवल ऑब्जेक्टिव लर्निंग करता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव लिख नहीं पाता है बच्चा। बच्चा 3-3 4-4 साल तक कोचिंगों में जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, वो पढ़ना भूल जाता है, लिखना भूल जाता है, उसकी राइटिंग स्किल्स खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकल तो लैब में जाता ही नहीं बच्चा। कोचिंगों में पढ़ने वाला बच्चा, ये देश का दुर्भाग्य है कि साइंस का बच्चा 11th और 12th पास कर लेता है, लेकिन लेबोरेटरी में, लैब में एक दिन भी प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ तब जाता है जब उसकी फाइनल बोर्ड में प्रैक्टिकल की एग्जाम होती है, और वहां सब कुछ मैनेज हो रहा है। मैनेज का मतलब आप समझ सकते हैं कि मैनेज हो रहा है, और इस तरह से ये देश की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। कहाँ आप बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा देखने जाओ तो एजुकेशन सिस्टम पटरी से उतर चुका है। इसको अगर पटरी पे लाना है, कोचिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल कड़ाई से तो चेक लगाना होगा, रेगुलेट करना होगा, इनको कंट्रोल करना होगा। और जो कंट्रोल्ड और जो एफिलेटेड ऑलरेडी जो स्कूल्स हैं, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा और उनको दिलानी होगी। गुरुकुल पद्धति थी हमारी, हम लोग एक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और बनने डिजर्व करते हैं। लेकिन रवि जी, कोचिंग की बैसाखी पे चल के तो विश्व गुरु। मैं अंत में आपसे एक कंक्लूजन रिमार्क चाहता हूँ कि ये समाज, ये बच्चे, ये अभिभावक और ये स्कूल के जितने भी साथी लोग हैं, वो आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि किस तरह से आने वाले समय में हम अपनी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करते हुए किस तरह से हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। ये तो होगा रवि जी, हम बिल्कुल। देखिए, गुरु जो होता है वो दशा और दिशा बदल भी सकता है। और जब चाणक्य के रूप में गुरु जब आ जाता है तो निश्चित रूप से वो बहुत कुछ कर गुजरता है। जब हमारे साथ में नियम है, कानून है, कायदे हैं, तो इस सिस्टम को भी हमारे साथ आना पड़ेगा कि इसमें एक वायरस आ गया, ये वायरस इसमें प्रवेश कर गया है। लेकिन जब कोई वायरस किसी सॉफ्टवेयर में या किसी चीज़ में आ जाता है, डाला भी तो जाता है। वायरस का, हर वायरस का तोड़ होता है, और इस कोचिंग के वायरस का तोड़, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या कोई और हो, हमें जिसका भी सहारा लेना होगा हम लेंगे।
लेकिन इस कोचिंग इंडस्ट्री को नकेल डालेंगे इनमें कि अपना काम करे, हमारे काम में दखल अंदाजी न। जिस काम के लिए हम बने हैं वो हमें करने दें, जो काम वो करना चाहते हैं, एंट्रेंस की तैयारी 12वीं के बाद वो अपनी सीमा में रहें, हमारी सीमा में प्रवेश। बहुत अच्छी चर्चा रही आज की हमारी डॉक्टर दिलीप जी मोदी के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा और ये जो कोचिंग रेगुलेशन एक्ट है वो भी निश्चित तौर पे लागू होगा। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।